हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ भाई बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज है हमारी भाई क्लास नंबर 22 और परसेंटेजेस चल रहा है चैप्टर। और परसेंटेजेस के अंदर भाई सभी टाइप्स हमने ख़त्म कर लिए हैं। और अब परसेंटेजेस के अंदर हम मिसलेनियस रैंडम बेस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई, जो प्री और मेंस में ज़्यादातर देखे गए हैं। तो चलो, अभी तक हम 6 क्वेश्चन शायद कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन लिखो। चलो देखो भाई, ध्यान से देखो, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि किसी मशीन की वैल्यू 6250 है। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% कम हो जाती है। तो भाई 3 वर्षों के बाद उस मशीन की वैल्यू आपको बतानी है। ध्यान से देखो भाई, एक ही लाइन में ये क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म। सपोज करो मशीन की वैल्यू कितनी थी भाई, 6250, ये आपको दे रखी है। बात समझ आती है। पहले साल 10% कम हो गई, अगर इसकी 10% कम हो गई तो भाई इसका 90% तो अभी बचा होगा। बात समझ आती है दोस्तों, ठीक है। अगर ये है पहले साल के बाद, दूसरे साल 20% कम हो गई, अगर भाई इसकी 20% कम हो गई तो इसका 80% तो अभी बचा होगा इस वैल्यू का। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो, तीसरे साल 30% कम हो गई, तो भाई इस बची हुई वैल्यू का 30% कम हो गया, तो इस बची हुई वैल्यू का 70% तो अभी बचा होगा ना वहाँ पे। बस इसको सॉल्व कर लो और भाई आंसर अपना मैच करो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4, 4 0 गई भाई, डाउट नहीं। 25 से काटो भाई, 25 पंजे 25 से, और ये 25 से 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आई बात समझ में। बचा क्या क्या भाई, 7 बचा है, 2 बचा है, 9 बचा है और 25 बचा है। 25 पंजे 50, 50 इंटू 7 नीम 63, इसको मल्टीप्लाई कर लेना भाई। 5 तिये 15, 1 का हासिल, 5 छिके 30 और 1 31। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 3150, यानी कि मेरा ये ऑप्शन। ठीक है भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। इस टाइप के क्वेश्चन हार्डली 5-7 सेकंड के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कहता है कि भाई इन अ मैटरनिटी सेंटर 5% ऑफ ऑल चाइल्ड बर्थ केस रिजल्ट्स इन ट्विंस। मतलब कि जितने भी केसेस हुए बच्चा पैदा होने के, उसके अंदर भाई 5% केसेस ऐसे थे जिसके अंदर ट्विंस पैदा हुए, मतलब कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो आपको बताना है भाई, जो ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं वो टोटल बच्चों का कितना प्रतिशत है। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंट ऑफ ट्विंस आउट ऑफ टोटल चाइल्ड बोर्न्स। ठीक है, अगर मान लो भाई टोटल 100 केसेस थे जिसमें बच्चे पैदा हुए, उसमें से 5% ऐसे केस थे जहाँ पे ट्विंस पैदा हुए। बात समझ आती है दोस्तों। और 95% ऐसे केसेस होंगे जहाँ सिंगल एक ही बच्चा पैदा हुआ होगा। बात समझ आती है भाइयों, ठीक है। 100 में से 5 केसेस ऐसे होंगे जहाँ ट्विंस पैदा हुए हैं, 95% ऐसे केसेस होंगे जहाँ सिंगल बच्चा पैदा हुआ है। भाई ट्विंस बच्चा पैदा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, एक बार में 2 बालक पैदा हुए हैं, तो मतलब 5 केसेस ऐसे हैं, तो यहाँ टोटल बच्चे कितने होंगे, 5 इंटू 2 यानी कि 10 बच्चे यहाँ पैदा हुए होंगे इन 5 केसेस में, और 95 बच्चे यहाँ हैं। तो टोटल बच्चे कितने पैदा हुए भाई, 10 और 95 यानी कि 105। बात समझ आती है भाई। अब किसका परसेंट पूछा आपसे, ट्विंस का, मतलब कि 10 बटे में टोटल बच्चे कितने भाई, 105 इंटू में 100। अब ध्यान देना, ये पूछा है अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो भाई ये कितना आएगा 20, और ये काटोगे 21, यानी कि 200 बटे में 21। और ध्यान से देखोगे ना तो 21 इंटू 9 189 आता है 189 आता है भाई, तो लगभग 9 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 से ज़्यादा आंसर है, यानी कि ये आंसर। ठीक है भाई,
नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, देखो भाई ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, एक सोसाइटी के अंदर मतलब कि एक संस्था के अंदर भाई 25% मेल क्या है, विवाहित है, और 45% महिलाएं विवाहित हैं। तो भाई टोटल जितने बंदे हैं वहाँ पर, उन बंदों में से कितने प्रतिशत जो हैं वो विवाहित हैं, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है? ध्यान से देखो, दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन अभी सीखो समझ आएगा भाई। ये क्या कहता है कि फीमेल कितने परसेंट मैरिड है, 45%। आप मान लो भाई उस सोसाइटी के अंदर 100 महिलाएं थी, बात समझ आती है, जिसके अंदर से 45 की शादी हो चुकी थी, यानी कि ये मैरिड है। बात समझ आती है भाई, मैरिड है, ठीक है, मैरिड है। और उसने एक बात बोली है आपको कि एक आदमी केवल एक महिला से ही विवाह करता है। तो मैं बोलूं अगर भाई ये है फीमेल, अगर 45 औरतों की शादी हुई है तो 45 आदमियों की भी तो शादी हुई होगी 45 औरतों से। बात समझ आती है? बात समझ आती है ना भाई, ठीक है। अब 45 आदमियों की शादी हुई है और कितने परसेंट मेल की, कितने परसेंट आदमियों की शादी हुई है भाई, 25%। तो मैं बोलूँ ये जो आदमी है, ये जो आदमी है भाई, ये 25% के बराबर है। तो 25% की वैल्यू आएगी 45। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टोटल 100% मतलब टोटल पुरुष कितने थे भाई, टोटल मैन कितने थे, 180। तो 180 तो मैन थे, जिसमें 45 की बर्बादी मतलब 45 की शादी हो गई, ठीक है भाई, और 100 औरतें थी जिसमें से 45 की शादी हो गई। तो टोटल कितने बंदों की शादी हुई है, 45 औरतें और 45 आदमी, यानी कि 90 लोगों की शादी हुई है। और टोटल बंदे कितने हैं सोसाइटी में, 100 तो महिलाएं हैं, 180 पुरुष हैं, तो 280 कितने होगा भाई टोटल, इंटू 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 1 0 से भाई 1 0, 4 से काटना ये 7, 4 से काटोगे ये 25, 25 इंटू 9 225 बटे में 7। इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देख रहे होगे भाई, 7 एकम 7, 7 ये 21, एक इसको दिया, 7 दूनी 14। कोई ऐसा ऑप्शन है जो 32 से चालू हो रहा है? हमारा एक ही ऑप्शन है भाई, ये आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई आपके सामने फिर से मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक बारी पॉज करो, इनको अटेम्प्ट करो, नहीं सॉल्व होते तो भाई मेरे साथ देखो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जर्नली मैं मिक्सचर एलिगेशन में उठाता हूँ भाई, और मिक्सचर एलिगेशन की शुरुआत भी इसी टाइप के क्वेश्चन से करेंगे अब, और नेक्स्ट चैप्टर भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे, तो ध्यान से बने रहिए। फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं इधर। ये कहता है कि 200 लीटर मिक्सचर में 15% पानी है और बाकी बचा हुआ दूध है। तो वो कहता है कि कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण यानी कि मिक्सचर में 87.5% दूध हो जाए। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई एक चीज़ ध्यान से बताओ मुझे कि 200 लीटर क्या है, मिक्सचर है, उसके अंदर क्या क्या है, एक तो भाई वाटर है और दूसरा क्या है, दूध है, 2 ही तो चीज़ है। आगे देखो, वो कहता है कि 200 लीटर में 15% पानी है। भाई 15% यानी कि 30 लीटर तो पानी है और 170 लीटर क्या है भाई, दूध है। ये बात समझ आती है दोस्तों? आगे बढ़ो भाई। अब वो क्या कहता है, अब ध्यान से देखो भाई, वो कहता है कि कितना दूध और मिलाया जाए। मान लो इतना दूध और मिलाया गया जिससे कि दूध की प्रतिशत कितनी हो जाए भाई, 87.5%। यही बोलता है वो, इतना दूध और मिलाया गया जिससे कि दूध का प्रतिशत कितना हो जाए भाई, 87.5%। अब मुझे एक बात बताओ, 87.5% ये है तो भाई 12.5% पानी रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये काट सकता हूँ ना मैं, ये आएगा 1 और ध्यान से याद करो भाई ये आएगा 7। आती है बात समझ में? चलो भाई आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ भाई,
पूरे मिक्सचर में क्या मिलाया गया है? दूध मिलाया गया है, पानी तो मिलाया नहीं गया ना। तो पानी जितना पहले था पानी उतना बाद में भी होगा, यानी कि पानी 30 पहले था तो भाई पानी 30 बाद में भी होगा। ये बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 की वैल्यू 30, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 210। 7 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 7 की वैल्यू 210। दूध 170 से भाई 210 हो गया, कितना मिलाया गया है? 40 लीटर। ये आंसर कितना मिलाया गया भाई? 40 लीटर। नहीं समझ आया ना? एक बार हल्का सा रिवाइंड करो और भाई फिर से समझो कि मैंने क्या बोला है, ठीक है? और बाकी इसके और अच्छे क्वेश्चन भाई मिक्सचर एलिगेशन अगला चैप्टर उठाएंगे, उसमें करेंगे। फिलहाल यहाँ आओ। ये कहता है कि किसी धातु में, अलॉय में 12% क्या है भाई? तांबा। अगर 69 यानी कि 69 kg तांबा चाहिए तो भाई कितनी धातु लगेगी? बात समझ आती है दोस्तों? तो मान लो ए टोटल अलॉय मुझे यानी कि धातु लगेगा, इसके अंदर 12% क्या है भाई? इसके अंदर 12% क्या है? तांबा। और मुझे तांबा कितना चाहिए? 69 किलो। बात समझ आती है? इसको भाई काट लो, 3 से काटोगे, ये 3 से काटोगे 4 और 3 से काटोगे भाई यहाँ आएगा 25। आई बात समझ? सॉरी, 4 से काटो भाई, 4 तिये 12 और 4 से काटोगे 25। 3 से काट लो भाइयों तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, ठीक है? तो अलॉय कितना लगेगा भाई? 23 इंटू में 25 यानी कि 25 तिये 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57 यानी कि 57। इतना किलो धातु लगेगी 69 किलो तांबा लेने के लिए। तो भाई आंसर ये, ठीक है दोस्तों? नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी एक पोल पर 62% चढ़ जाता है पहले घंटे में, ठीक है? अगर अगले घंटे में वो बचे हुए हाइट का 12.5% और चढ़ जाता है और भाई पोल की हाइट 192 मीटर है, तो आपसे पूछा गया है कि दूसरे घंटे में कितना पोल वो चढ़ा था। बात समझ आती है दोस्तों? देखो दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता है भाई। तो देखो पोल की हाइट अगर 192 दे रखी है भाई, पहले घंटे में 62.5 को ध्यान करो क्या कहते हैं भाई? 5/8। इसको कहते हैं 5/8 और 12.5 को कहते हैं भाई 1/8। बात समझ आती है दोस्तों? अगर पोल की हाइट भाई 192 मीटर है, पहले घंटे में 5/8 मीटर चढ़ जाता है, तो मैं बोलूँ अगर 5/8 चढ़ गया तो 3/8 उस पोल की हाइट बची होगी पहले घंटे के बाद। बात समझ आती है भाई? पहले घंटे के बाद इतनी हाइट बची हुई है पोल पे चढ़ने के लिए। बात समझ आती है दोस्तों? अब अगले घंटे में भाई 1/8 चढ़ गया, अगले घंटे में 1/8, तो मतलब ये डिस्टेंस बचा हुआ था, इसका 1/8 वो दूसरे घंटे में चढ़ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो दोस्तों। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 तिये 24, 3 तिये 9। तो दूसरे घंटे में भाई कितने मीटर चढ़ा है वो? 9 मीटर। बात समझ आती है दोस्तों? तो अपना ऑप्शन ये आएगा भाई, ठीक है? अब इधर देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है भाई? अगर m की वैल्यू आपको ये दे रखी है, p 25% बढ़ गया, q 60% बढ़ गया, r 10% बढ़ गया और s भाई 20% बढ़ गया और t जो है वो 50% बढ़ गया, तो कुल m के अंदर क्या चेंज आया? कितना प्रतिशत का चेंज आया भाई? ठीक है? अगर मैं बोलूँ भाई कि P 25% बढ़ गया, अब 25% को ध्यान करो क्या कहते हैं? 1/4। अगर P पहले 4 था तो कितना हो गया भाई? 5 हो गया, ठीक है? Q जो है वो भाई 60%, 60% को ध्यान करो कि 3/5 कहते हैं। इसको लिखते हैं दोस्तों 3/5। ये लिस्ट बना लेना भाई अगर नहीं बनाई है तो। अगर Q पहले 5 था तो भाई 3 बढ़ के 8 हो गया। R जो है वो 10% कम हो जाता है, तो 10% को ध्यान करो कहते हैं भाई 1/10।
तो R अगर पहले 10 था तो अब 9 हो गया। इसका परसेंटेज चेंज अलग निकालो, ठीक है भाई, इसका परसेंटेज चेंज अलग निकालो आप लोग, और इसका परसेंटेज चेंज अलग निकालो, और दोनों को भाई फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे, दोनों साइड अगर कुछ कटता है तो भाई काट दो। जैसे 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो भाई 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो अगर ओवरऑल शुरुआत में पहले 5 थी वैल्यू, तो अब कितनी हो गई दोस्तों, 9 हो गई। बात समझ आती है भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, 5 से 9 हो गई, कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। कितने पे बढ़ी भाई, ओरिजिनल यानी कि 5 पे, इनटू में 100। इसको सॉल्व करो, ये 20, टोटल कितने परसेंट का चेंज आया भाई, 80% का। कहाँ आया, यहाँ आया। समझ आती है दोस्तों। अब यहाँ का चेंज निकालो भाई। तो इसमें क्या कहता है वो, S जो है वो 20% बढ़ गया, 20% यानी कि 1/5। तो S के अंदर भाई 5 थी तो 6 हो गई वैल्यू, ठीक है। T के अंदर 50% वृद्धि हुई भाई, 50% यानी कि 1/2। तो अगर 2 था तो अब 3 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितने का चेंज आया भाई, कुछ कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो मतलब 5 से 3 तिये 9 हो गया भाई। बात समझ आती है। कितना बढ़ गया, 4। कितने पे बढ़ा, ओरिजिनल पे, इनटू में 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है, इनटू 20, यानी कि यहाँ भी कितने परसेंट का चेंज आया भाई, 80, ठीक है। यहाँ भी 80% का चेंज, यहाँ भी 80% का चेंज। तो ओवरऑल M के अंदर कितना चेंज आ गया भाई, 80% का। M के अंदर 80% क्या होगा, बढ़ जाएगा M। ये आंसर है ऑप्शन में, M 80% बढ़ जाएगा भाई। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ छपे हुए मिलते हैं भाई, तो ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आदमी 5/3 से मल्टीप्लाई करता है, जबकि 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। तो उसकी कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत की एरर है, ये आपसे पूछा है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स कैलकुलेशन। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना भाई, ये जो नीचे वाले होते हैं ना, इसमें 5 और यहाँ 3, इनका एक मल्टीपल आप ले लो। तो 5 और 3 का मल्टीपल मान लो 15 था, ठीक है। अभी करना था 3/5 से मल्टीप्लाई, मतलब कि करना था भाई 3/5 से मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर आना था 9, ठीक है। लेकिन कर दिया भाई 5/3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया बंदे का, आंसर आ गया भाई 25। मतलब कि आना था 9 लेकिन आ गया 25, क्यों, क्योंकि 3/5 की जगह 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई कितना बढ़ गया, 9 से 25, यानी कि 16 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है भाई, 9 पे, इनटू में 100, यानी कि भाई 1600/9। इसको सॉल्व करना दोस्तों, ये आएगा भाई 9 एकम 9, यहाँ 7 रह गया, 7 नीम 63, 7 नीम 63, 7/9। कुछ इस टाइप का है आंसर, ये रहा ये आंसर भाई। इतने परसेंट का क्या है, चेंज है। बात समझ आती है दोस्तों। अब यहाँ आओ भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नली ये वाला क्वेश्चन मैं मिक्सचर एलिगेशन में कराता हूँ भाई, लेकिन यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को, वहाँ इस क्वेश्चन की वेराइटीज़ कराऊंगा मैं, तो ध्यान से आप बने रहिए भाई। देखो इसमें क्या कहता है कि फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर, और भाई ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। अगर सूखे अंगूरों का 500 किलो वजन दे रखा है, तो भाई जब वो फ्रेश थे तो उनका आपको केजी निकालना, मतलब कि उनका वजन निकालना है। बात समझ आती है दोस्तों। तो चलो, एक तो फ्रेश ग्रेप्स की बात हुई है, ध्यान से देखना, और एक भाई ड्राई ग्रेप्स की बात हुई है। और उसमें क्या क्या है भाई, वाटर है, और वाटर की दूसरी वाटर और पल्प है। पल्प मतलब गुद्दा है, ठीक है। फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है भाई,
फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है तो 20% क्या होगा, पल्प होगा या नहीं होगा? तभी तो जाके 100% बनेगा पूरा, तभी तो जाके भाई 100% बनेगा वो पूरा। आई बात समझ में? इसको काट लो, ये आया भाई 20 एकम 20, 20 चौके 80। बात समझ आती है भाई? अब ड्राई ग्रेप्स के अंदर 10% पानी है भाई, ड्राई ग्रेप्स में पानी कितना है भाई, 10%। तो अगर पानी 10% है तो पल्प 90% होगा या नहीं होगा? होगा। बात समझ आती है? इसको यहाँ काट लो भाई, ये आएगा 1 और ये आएगा भाई 9, यानी कि टोटल ड्राई ग्रेप्स कितने हैं भाई, 10। लेकिन 10 नहीं दे रखे, ड्राई ग्रेप्स कितने दे रखे भाई, 500। तो मैं बोलूँ 10 की वैल्यू है 500, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी भाई, 50। यानी कि 5 मतलब 9 की वैल्यू 450 किलो अगर पल्प है तो केवल 50 किलो ही क्या होगा भाई, पानी होगा। अब आगे देखो, ध्यान से देखना ये कंसेप्ट। ये क्या कहता है कि अच्छा एक बात बताओ भाई, फ्रेश ग्रेप्स में जितना पल्प होगा उतना ही पल्प ड्राई ग्रेप्स में होगा या नहीं होगा? तो मैं बोल सकता हूँ इस 1 की वैल्यू 450, अगर 1 की वैल्यू 450 तो इस 4 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर 1 की वैल्यू 450 तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, मल्टीप्लाई करो, 0 4 पंजे 20, 0 2 का 4 चौक 16 और 2 18, मतलब कि 1800 किलो पानी था। तो 1.5 की वैल्यू 450, तो भाई 1800 और 450 टोटल फ्रेश ग्रेप्स कितना आएगा भाई, 2250 किलो था फ्रेश ग्रेप्स। है ऑप्शन में ये आंसर। समझ आया दोस्तों? अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना भाई, थोड़ा सा रिमाइंड करो और देखो मैंने क्या चीज़ किससे मैच करी है। बाकी इसकी वैरायटी इस क्वेश्चन के साथ मिश्रण वाले चैप्टर में करेंगे भाई, अगला ही चैप्टर मिश्रण वाला है। ठीक है, फिलहाल ट्राई करो कि यहाँ पर कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद इसमें एक ही चीज़ ज़रूर ध्यान रखना भाई कि पल्प जितना पहले होता है, पल्प जो है वो पहले भी जितना रहता है उतना ही बाद में रहता है। तो पल्प की वैल्यू सेम, यही कंसेप्ट इसमें यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। पल्प की वैल्यू यहाँ 1 थी ना, तो पल्प की वैल्यू यहाँ 450, तो मतलब 1 की वैल्यू 450, तो 4 की वैल्यू 1800, तो 1800 फ्रेश ग्रेप्स में 1800 किलो पानी होगा। तो 1 की वैल्यू आपने बताई 450, तो 1800 और 450 टोटल 2250 किलो फ्रेश ग्रेप्स से ड्राई ग्रेप्स बना है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं बढ़िया लेवल का। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मेंस में काफ़ी इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट सॉल्यूशन जब करेंगे तो भाई तुरंत ये क्वेश्चन हो जाता है। ये क्या कहते हैं कि अ कपल गॉट मैरिड 9 years अगो। एक कपल की शादी भाई 9 साल पहले हुई। शादी के देन एज ऑफ वाइफ वॉज 20% लेस देन हर हस्बैंड 6 years फ्रॉम नाउ। ठीक है भाई, देखो मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप की एजेस होती हैं भाई, पास्ट एज, प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज। बात समझ आती है? आज से 9 साल पहले एक कपल की शादी हुई। कितने साल पहले भाई? 9 साल पहले। उस टाइम पे मान लो ये हस्बैंड है और ये भाई वाइफ है। वाइफ जो है वो 20% हस्बैंड की उम्र से कम थी, तो 20% यानी कि 20% बोले तो भाई 1/5। अगर हस्बैंड 5 साल का था तो वाइफ 4 साल की थी रेशो में। ठीक है, 6 years फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल के बाद, ठीक है, द एज ऑफ वाइफ विल बी ओनली 12.5, मतलब कि भाई 1/8। तो मतलब अगर हस्बैंड 8 का होगा तो भाई वाइफ 7 की होगी। ये बात समझ आती है? मतलब कि क्वेश्चन मेरा यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या कहता है भाई, ध्यान से देखो, 5 से 8 रेशो में कितना है भाई? 3। रेशो में कितना है? 3। 5 से 8, 4 से 7। अगर ये डिफरेंस सेम हो तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमने एजेस में ये चीज़ सीखी थी।
अगर ये डिफरेंस 5 से 8 और 4 से 7 अगर डिफरेंस अलग अलग होता तो हम इस डिफरेंस को सेम बना के आगे बढ़ते। फिलहाल ये 5 से 8 3 का डिफरेंस, 4 से 7 3 का डिफरेंस, तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो 5 से 8 रेशो में 3 का डिफरेंस, 5 से 8 साल में कितना डिफरेंस है भाई, 6 और 9 15, तो 3 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 15। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी 5, तो मतलब हस्बैंड इस टाइम पे भाई 25 साल का था जब शादी हुई और वाइफ भाई 20 साल की थी। तो 9 साल के बाद यानी कि आज 25 और 9 हस्बैंड 34 साल का है भाई, और वाइफ कितने साल की है भाई 20 और 9 29। बात समझ आती है। तो आज इन दोनों की एजिस का जो सम है ना भाई 34 और 29 एजिस का सम जो है ना वो भाई 63 है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, नाउ दे हैव 6 चिल्ड्रन, अब उनके 6 बच्चे हैं भाई, जिसमें सिंगल भी है, ट्विंस भी हैं और ट्रिपलेट्स भी हैं, और उनकी आयु का रेशो दे रखा है भाई 2, 3 और 4 का। मतलब कि भाई सिंगल भी है, ट्विंस भी हैं और ट्रिपलेट भी हैं, जिसकी एजेस का रेशो दे रखा है दोस्तों 2, 3 और 4। आगे देखो, व्हाट कैन बी, पूछा क्या गया है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर प्रेजेंट एज ऑफ दिस फैमिली। मतलब कि आज में उस पूरी फैमिली की एज का जोड़ पूछा गया आपसे। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको अभी आगे। ठीक है भाई, अब एक चीज़ बताओ, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन में फैमिली की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है तो मैं बोलूँ जो ये ट्रिपलेट की एज है 4, अगर ये मैक्सिमम हो जाए, अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो भाई पूरी फैमिली की एज मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, अब ये मैक्सिमम करते हैं भाई। अब एक बात बताओ भाई, 9 साल पहले शादी हुई है, 9 साल पहले शादी हुई है, तो बच्चों की मैक्सिमम एज, एक बच्चे की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है भाई 8 साल। बात समझ आती है, ये तो लॉजिकल चीज़ है। अगर 9 साल पहले शादी हुई है भाई, एक बच्चे की मैक्सिमम उम्र कितनी हो सकती है 8 साल। तो 4 की वैल्यू 8 बोलूँ मैं, मतलब ये क्या है ट्रिपलेट वाले बंदे की, एक बंदे की उम्र, तो 4 की वैल्यू 8, 4 की वैल्यू 8 मतलब कितने पे है भाई 2 पे। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू भाई 2, तो ट्विंस की एक बंदे की एज कितनी हो सकती है मैक्सिमम 6 साल, और ट्रिपलेट सिंगल वाले की एक बंदे की उम्र कितनी हो सकती है मैक्सिमम 4। 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू 6, 4 2 की वैल्यू 4। ट्रिपलेट में एक बंदे की मैक्सिमम उम्र कितनी हो सकती है 8 साल, ट्विंस में एक बंदे की मैक्सिमम उम्र भाई 6 साल, और सिंगल में एक बंदे की मैक्सिमम उम्र 4 साल। तो सिंगल मतलब एक बच्चा है, सिंगल मतलब एक बच्चा है, यहाँ 4 साल। जुड़वा मतलब 2 बच्चे हैं, तो एक की उम्र 6 तो 2 की उम्र 12। बात समझ आ रही है ना दोस्तों। तो और यहाँ भाई 8 और एक की उम्र 8, तो 3 बच्चे होते हैं भाई ट्रिपलेट में, तो टोटल उम्र 24। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, तो फैमिली की कुल उम्र हस्बैंड वाइफ का जोड़ 63 आज का, बच्चे का 4, 12 और 24, 12 और 24 भाई 36, 36 और 4 40, बच्चों की उम्र का जोड़ 40, हस्बैंड वाइफ का 63, तो टोटल फैमिली का जोड़ कितना आ गया भाई 103। ये आंसर है ऑप्शन में, ये रहा। इसको नोट डाउन करो दोस्तों, रिवाइज करो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है। ये क्या कहता है कि भाई एक एजेंट 12.5% की कमीशन लेता है जो 24,000 तक की सेल हुई, तो अगर 24,000 से ऊपर की सेल हुई तो वो 8.1/3% की कमीशन लेगा। अगर उसने कमीशन काटने के बाद, एक एजेंट ने अपना कमीशन काटने के बाद 65,000 रुपये कंपनी को दिए, तो भाई टोटल उसने कितने की सेल की होगी ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है। 12.5% को कहते हैं भाई 1/8, ध्यान रखना,
और 8 1/3% को कहते हैं भाई 1/12। ये बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो, और ये कितने तक की कमीशन पे भाई, ये 24,000 तक की कमीशन पे लगेगा इतना कमीशन। और भाई ये 24,000 से जो ऊपर की कमीशन होगी उस पे ये लगेगा। बात समझ आती है भाई। देखो कैसे करेंगे, समझना भाई, समझ आएगा। एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं पूरे सॉल्यूशन को। देखो भाई 24,000 तक अगर 1/8 कमीशन काट लिया है, उसने क्या दिया है 65,000 दिया है ना भाई, और ये कब है कमीशन काटने के बाद। तो भाई यही करते हैं, 24,000 पे 1/8 अपना कमीशन काट के कंपनी को कितना दिया होगा 7/8। बात समझ आती है भाई। प्लस ये है 24,000 तक की सेल। अभी टोटल सेल्स में से अगर 24,000 माइनस कर दोगे तो ये सेल कौन सी आएगी, जो सेल 24,000 से ऊपर हुई है वो। और इस सेल पर वो 1/12% कमीशन काटता, 1/12 कमीशन काटता है। तो कंपनी को कितने देगा भाई 11/12 दे देगा ना इसका। और ओवरऑल ये किसके बराबर है भाई, आपको दे रखा है 65,000 के। आती है बात समझ में दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर दो भाई, टी आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 तिये 24, 7 तिये 21। ये ऐसे ही सॉल्व किया करो भाई पेपर में। 7 तिये 21, हर एक बार स्टेप्स मत लिखना। 21,000 उधर जाएगा, 65,000 में से 21,000 गया तो कितना बचा है भाई 44,000। आई बात समझ में। और इधर बचा है भाई 11/12 टी माइनस 24। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। 11 एकम 11, 11 चौके 44, तो टी माइनस 24,000 इज इक्वल टू भाई 12 ऊपर जाएगा, 12 चौके 48,000। और टी की वैल्यू कितनी आएगी 24,000, उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो टोटल सेल उस बंदे ने कितने की करी है भाई 72,000 की। ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर। ठीक है भाई, नोट डाउन करो, एक ही स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे देखो, देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, अ फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg वीट पर मंथ, स्पेंड्स ₹350। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% प्राइस ऑफ वीट। If price of wheat is increased by 20%, then percentage reduction in consumption of rice so that same amount to be spent and price of rice is constant। थोड़ा सा confusing क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को भाई समराइज करते हैं। देखो हुआ क्या, राइस है आपके पास और वीट है, ये दो ही चीज़ है। यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे और यहाँ भाई प्राइस लिखेंगे। एक परिवार है जो 25 किलो राइस, यानी कि भाई 25 किलो राइस और 9 किलो वीट एक महीने में कंज्यूम करता है। और टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है भाई 350 रुपये। आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% प्राइस ऑफ वीट, मतलब कि 20% को क्या कहते हो भाई, सबसे पहले तो 1/5। अगर वीट का प्राइस 5 था तो राइस का प्राइस 20% यानी कि 1 है। ये बात समझ आती है आपको। आगे देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब कि एक बार और बनाओ भाई, यहाँ राइस दूसरी कलम से लिखते हैं भाइयों। देखो यहाँ राइस लिखो और यहाँ वीट, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ भाई प्राइस। अब क्या कहता है, इफ़ प्राइस ऑफ वीट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, वीट का प्राइस कितना था भाई 5, तो अब 20% बढ़ गया, तो मतलब प्राइस ऑफ वीट कितना हो गया 6 हो गया। आती है बात समझ। आगे देखो। द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ राइस, मतलब कि पहले 25 किलो खपत होती थी राइस की, तो अब कितनी खपत होगी ये निकालना है मेन तो। आगे देखो। सो दैट सेम अमाउंट टू बी स्पेंड, मतलब कि जितना अमाउंट यहाँ स्पेंड हुआ है उतना ही अमाउंट यहाँ भी स्पेंड होगा। आगे देखो। एंड प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट। प्राइस ऑफ राइस, राइस का प्राइस कितना है भाई 1 रुपया।
आती है बात समझ में? अच्छा, किस में रिडक्शन पूछा है भाई? राइस की क्वांटिटी में रिडक्शन पूछा है, वीट का कुछ नहीं दे रखा, तो वीट 9 ही किलो यूज होगा। आती है बात समझ में? दोनों फिगरें समझ आ गई होंगी भाई आपको, ठीक है। आगे देखो, अब एक बात बताओ भाई, 25 किलो राइस 1 रुपया पर केजी, तो टोटल खर्चा कितना हुआ यहाँ? 25 रुपये। 9 किलो वीट 5 रुपये प्राइस, तो 45 रुपये यहाँ खर्चा हुआ, तो मतलब ओवरऑल खर्चा कितना हुआ यहाँ पे भाई? 70 रुपये। आती है बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, उसने क्या दिया है? सेम अमाउंट टू बी स्पेंड, मतलब कि खर्चा क्या है? बराबर है। 70 रुपये यहाँ खर्च हुए हैं, तो 70 ही रुपये यहाँ भी खर्च होंगे भाई। समझ आती है बात? 9 × 6 54, 54 रुपीज़ तो यहाँ खर्च हो गए, टोटल 70 रुपये खर्च हुए हैं, तो यहाँ 16 रुपये खर्च होंगे ना। बात समझ आती है? तभी तो 70 स्पेंड होंगे। अब एक बात बताओ भाई, कितने किलो चावल बेचोगे 1 रुपये की भाव में कि 16 रुपये के चावल हो जाए? 16 किलो चावल बेचोगे। आती है बात समझ में दोस्तों? तो भाई ध्यान से देखो, क्वांटिटी पहले 25 थी, अब कितनी हो गई? 16। कितना परसेंट रिडक्शन? किस में रिडक्शन पूछा है? परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। तो राइस पहले 25 किलो इस्तेमाल होता था, तो भाई अब 16 किलो इस्तेमाल हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 9 किलो। कितने पे कम हो रहा है भाई? ओरिजिनल क्वांटिटी पे 25 इंटू में 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो टोटल 9 चौक 36% का राइस की कंजप्शन में कमी आएगी। है ऑप्शन में भाइयों ये आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन समझते हैं, समझ आएगा। ये कहता है कि एक कक्षा में भाई 65 स्टूडेंट हैं और 4 टीचर हैं। हर एक स्टूडेंट को भाई 20% टोटल स्टूडेंट्स का मिठाई मिल जाती है, और हर एक टीचर को 40% टोटल स्टूडेंट्स की मिठाई मिल जाती है। तो भाई कितनी मिठाइयाँ हैं ये पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ भाई स्टूडेंट्स और यहाँ टीचर्स, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ टीचर्स लिखेंगे, जो कि आपको दे रखा है भाई 65 है स्टूडेंट्स और 4 है टीचर्स। और यहाँ भाई स्वीट्स लिखेंगे कि हर एक को कितनी कितनी स्वीट्स मिली हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मतलब कि इसका 20% मिठाई मिली है भाई, इसका 20%। 20% बोले तो 1/5, इसका 1/5 हुआ भाई 13 स्वीट हर एक स्टूडेंट को मिली हैं। और भाई 40% होता है मतलब 2/5, और 2/5 मतलब 40% टीचर को मिली है। किसका? टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसका 2/5 निकालो भाई, 13 दूनी 26। आती है बात समझ में भाई? यहाँ टोटल स्वीट्स कितनी आ गई? 13 पंजे 65, 6 का हासिल, 13 छिके 78 और 6 84। इतनी स्वीट्स यहाँ स्टूडेंट्स में बटेंगी, और 26 चौके 104 स्वीट्स टीचर में बटेंगी। तो भाई क्या पूछा गया? टोटल स्वीट्स कितनी है? तो दिस प्लस दिस दैट इज़ 9, यहाँ 4 और ये 9, इतनी स्वीट्स थी भाई। है ऑप्शन में ये आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। 2 मेथड बताता हूँ, जो मेथड समझ आए वो अपना लेना, लेकिन मेरा सजेशन है कि भाई दोनों मेथड समझने की कोशिश करना। पहला मेथड क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है कि 250 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर से पहले 125 क्वेश्चंस में 40% तो भाई सही कर दिए, तो 60% क्या होंगे दोस्तों? गलत होंगे। अगले 125 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन वो सही करे कि ओवरऑल उसका 60% क्या हो जाए भाई? सही हो जाए। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा, ओवरऑल 60% क्वेश्चन सही करने हैं, तो भाई 250 का 60% कितना हुआ? 25 छिके 150, मतलब कि 150 क्वेश्चन क्या करने हैं उसको भाई? सही करने हैं। तो 125 का 40% कितना हुआ भाई? 40% मतलब कि 2/5,
40% मतलब कि 2/5। तो 125 का 2/5, 5 एकम 5, 5 से 25, 25 दूनी 50 क्वेश्चंस तो यहाँ सही हो गए। तो भाई टोटल 150 सही करवाने, तो यहाँ कितने सही होंगे? 100 क्वेश्चन। जब इसमें से 100 क्वेश्चन सही होंगे तभी मैं बोलूँगा ना कि 60% यानी कि 150 क्वेश्चन सही हो गए। तो भाई 100 इस बचे हुए 125 का कितना परसेंट है? तो 100 125 का कितना परसेंट है भाई? निकाल दो। 25 पंजे 25 चौके, 4 से 5 से काटोगे 20, 20 चौके। अगले 125 क्वेश्चंस के सेट में 80% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे उसको, तब जाके ओवरऑल ग्रेडिंग कितनी हो जाएगी भाई? 60%। बात समझ आती है दोस्तों? ये पहला मेथड आती है बात समझ। दूसरा मेथड देखो भाई, समझ आएगा तो अपनाना। 100% क्वेश्चंस थे, 100% क्वेश्चंस थे, 250 में से 125 मतलब कि 50% क्वेश्चंस का एक सेट, 50% क्वेश्चंस का दूसरा सेट। आती है बात समझ में? ओवरऑल ग्रेडिंग कितना लेकर आना है भाई? 60%। तो मैं बोलूँ यहाँ भी अगर 60 होंगे, क्योंकि आधे आधे है ना भाई, यहाँ भी 60 होंगे, तब जाके ओवरऑल ग्रेडिंग कितनी हो जाएगी भाई? 60 हो जाएगी। आती है बात समझ में दोस्तों? देखो भाई यहाँ कितना है? 40% तो सही है, मतलब कि यहाँ अगर 20% और सही हो जाए तो ओवरऑल 60 बन जाएगा ना इधर। लेकिन हुआ क्या है? ये नहीं हुआ है अभी। यहाँ देखो इस 60% में ये 20% और जोड़ोगे तब जाके टोटल 60 हो, 60 और 20 80% सही करने पड़ेंगे भाई। ये आंसर जो समझ आए दोस्तों वो अपना लेना। बेस्ट मेथड ये भी है और एक अच्छा शॉर्टकट ये भी है भाई। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरे मेथड में अगर भाई दिक्कत है ना तो एक बारी फिर से ट्राई करते हैं कि समझ जाओ। देखो 100 क्वेश्चंस थे टोटल, 250 में से 125 यानी कि 50%, मतलब कि 50 क्वेश्चंस का पहला सेट और भाई 50 क्वेश्चंस का दूसरा सेट, यही बोला गया है। वो कहता है कि ओवरऑल 60% सही हो जाने चाहिए भाई, ओवरऑल 60% नंबर आने चाहिए। तो देखो अगर इसमें भी 60% आए, इसमें भी 60% आए, क्योंकि ये क्या है आधे आधे, तो ओवरऑल 60% बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अब वो क्या कहता है भाई, इसमें से 40 आए हैं भाई, 40%, तो इसको 60 बनाने के लिए 20% तो यहाँ और सही होने चाहिए थे, लेकिन वो सही हुए नहीं है। तो अगर वो 20% यहाँ पर सही हो जाए, 60% तो सही हो ही, 20% ये वाले यहाँ भी सही हो जाए, तो भाई यहाँ कितने हो जाएंगे सही? 80%। तब जाके ग्रेडिंग 60% बन जाएगी भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं भाई। ये क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई। देखो इस टाइप की जो क्वेश्चन है भाई, 2 मेथड से बताता हूँ, जो मेथड लगे कि ये मुझे अच्छा लगा वो अपना लेना। ठीक है, प्राइस जो है भाई 30% कम हुआ, मतलब कि प्राइस 100 से कितना हो गया भाई? 70 हो गया। आई बात समझ में? और एक्सपेंडिचर भी 16% कम हुआ है। मैंने बताया था आपको, ध्यान करो, जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो ये वाली वैल्यू इधर लिख दो, ये वाली वैल्यू इधर लिख दो कंजम्पशन में। फ़िलहाल एक्सपेंडिचर क्या है भाई? अलग है, तो केवल ये वाली वैल्यू यहाँ लिखो। आप लिख दिया 100 × 70, मतलब कि अगर 7,000 रुपये पहले एक्सपेंडिचर था, 16% कम हो गया भाई। 7,000 का 16% कितना हुआ दोस्तों? 1,120। बात समझ आती है? इतना कम हो गया भाई, तो कम कर दो 0, यहाँ 8, यहाँ भाई 8 और यहाँ 5। आई बात समझ में? तो ये वाली वैल्यू निकाल लो। ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ये निकालोगे आप 5880 बटे में 70। याद करो, 7 0 से 0, 7 से काटोगे 8 7 56, 7 चौके 28। मतलब कि कंजप्शन अगर पहले 70 थी तो अब कितनी हो गई भाई? 84। कितनी बढ़ गई? 40। लेकिन 40 नहीं बढ़ी, बढ़ी कितनी है भाई? 14 नहीं बढ़ी, बढ़ी कितनी है भाई? 40 किलो।
तो एक की वैल्यू दोस्तों 40/14। आई बात समझ में। करंट कंजम्पशन, आज की कंजम्पशन कितनी है भाई 84, तो 84 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 84 की वैल्यू आएगी 14 एकम 14, 14 छिक 84, 6 × 40 दैट इज 240 किलो है आज की कंजम्पशन, ये आंसर। एक तो अपना फर्स्ट मेथड है भाई, ये आती है बात समझ में। दूसरा मेथड बताता हूँ, ध्यान से देखो भाई। दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर प्राइस पहले 100 रुपये थी, प्राइस पहले 100 रुपये थी, तो प्राइस 30% कम हो गई, तो मतलब प्राइस कितनी हो गई भाई 70 रुपये। आई बात समझ में। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 16% ही कम हुआ है, मतलब कि एक्सपेंडिचर 16 से कितना हुआ है भाई 84। आती है बात समझ में भाई। तो 70 से 84, मतलब इसको काट दो, 14 पंजे 70, 14 छिके 84, ये ऑलवेज क्या आती है भाई कंजम्पशन। आती है बात समझ में भाई। तो 5 से 6 कितना कंजम्पशन बढ़ रहा है 1, लेकिन 1 नहीं बढ़ रहा, बढ़ कितना रहा है भाई 40 किलो। तो 5 की वैल्यू 200 किलो पहले कंजम्पशन खपत थी, 6 की वैल्यू भाई 240 किलो आज खपत है। तो आंसर कितना 240। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा ये अच्छा लगा होगा मेथड। इसी मेथड को अपनाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। वो कहता है कि प्राइस कितनी थी भाई 100 रुपये, ठीक है। प्राइस चाय की कितनी बढ़ गई 32, मतलब 100 से कितनी हो गई 132। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा केवल 10%, मतलब 100 से एक्सपेंडिचर कितना हुआ भाई 110। इसको काट लो भाई, 11 से ये 0, 11 से 1 और 2, मेरे ख्याल से ये 6 आएगा और ये 5 आएगा। ये क्या आता है दोस्तों, ये आता है भाई कंजम्पशन। आती है बात समझ में भाई। ये पहले की कंजम्पशन, ये अब की कंजम्पशन। तो पहले की कंजम्पशन दे रखी है 10, मतलब कि मैं बोलूँ 6 की वैल्यू है 10 किलो, तो 1 की वैल्यू आएगी भाई 10/6। तो क्या है 5 की वैल्यू पूछी है, तो 5 × 10/6, इसको काटो भाई, ये 5 ये 3, तो आंसर कितना आएगा 5 × 5 = 25/3, इतना किलो आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर। समझ आया दोस्तों, नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 2 क्वेश्चन देखो, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या कहता है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ एग्स, मतलब कि अंडों की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण 2 अंडे कम खरीद पाता है 24 रुपये के अंदर। मतलब कि मैं बोलूँ भाई 24 रुपये उसकी जेब में थे, तो 24 रुपये ही पहले थे, 24 रुपये ही बाद में थे, मतलब कि एक्सपेंडिचर क्या हो गया सेम हो गया। तो देखो भाई प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर यही लिखते हैं हम। प्राइस 20% बढ़ गया, मतलब कि भाई 20% यानी कि 5 से प्राइस कितना हो गया 6। एक्सपेंडिचर क्या है, पहले भी 24 रुपये था उसकी जेब में, बाद में भी 24 रुपये हैं। तो जब ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था कि ये 6 इधर लिख दो और ये 5 इधर लिख दो, मतलब कि अगर वो पहले 6 क्वांटिटी खरीदता था तो अब कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है वो भाई 5। बात समझ आती है दोस्तों, कितनी कम क्वांटिटी खरीद रहा है 1, लेकिन 1 कम क्वांटिटी नहीं खरीद रहा, वो खरीद रहा है 2। तो मैं बोलूँ भाई 1 की वैल्यू है 2। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई 6 की वैल्यू, मतलब पहले 12 अंडे खरीद के लाता था, तो अब 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 2, 10, अब 10 अंडे खरीद के लाता है। बात समझ आती है भाई। ये है एक्सपेंडिचर, 24 रुपये में 12 अंडे खरीद के लाता है भाई, 24 रुपये में 12 अंडे खरीद के लाता है, तो पर अंडे की कीमत कितनी हुई 2 रुपये। आई बात समझ में। 24 रुपये में 10 अंडे खरीद के लाता है, तो भाई 1 अंडे की कीमत यहाँ कितनी हुई 2.4 रुपीज़। बात समझ आती है दोस्तों। अब उसने पूछा है फाइंड रेट ऑफ एग्स पर डजन नाउ। अब 1 दर्जन अंडों की कीमत पूछिए, अब मतलब ये, ठीक है। तो 1 अंडे की कीमत है 2.4, तो भाई 12 1 दर्जन में होते हैं 12 अंडे, तो 12 अंडे की कीमत आएगी 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28। 12 अंडे की कीमत कितनी आएगी भाई 28.8 है ऑप्शन में ये आंसर। यहाँ वेरीफाई करो इस कंसेप्ट को। प्राइस ऑफ शुगर 10% कम हो गया, मतलब प्राइस भाई 10 से कितना हो गया अब 9 हो गया। आई बात समझ में। अ कंज्यूमर कैन बाय 5 kg मोर फॉर ₹270,
मतलब पॉकेट में कितने हैं भाई, 270 रुपये पहले थे तो 270 रुपये बाद में है ना। जब एक्सपेंडिचर सेम है तो 9 को यहाँ लिख दो भाई, 10 को इधर लिख दो। पहले 9 क्वांटिटी खरीदता था तो अब 10 क्वांटिटी खरीद रहा है। कितनी ज़्यादा, 1, लेकिन 1 ज़्यादा नहीं खरीद रहा भाई, वो खरीद रहा है 5 किलो ज़्यादा। तो 1 की वैल्यू 5, तो पहले बात समझ आ रही है ना भाई, 1 की वैल्यू 5, ये है भाई प्राइस, ये है क्वांटिटी। तो 9 की वैल्यू 45 क्वांटिटी पहले खरीदता था, तो 10 की वैल्यू 50 क्वांटिटी आज खरीद रहा है। 270 रुपये में 45 क्वांटिटी, तो भाई प्राइस कितना आएगा, 270 बटे में 45, यानी कि 9 नहीं भाई 6, यानी कि 6 रुपये की, 6 रुपये पर केजी पहले थी शुगर, आज कितनी आ रही है भाई, 270 बटे में 5, यानी कि ये काट दो भाई, 5 पंजे 25, 5.4। बात समझ आती है। क्या पूछा है उसने, ओरिजिनल प्राइस, तो भाई ओरिजिनल क्या है ये, तो पहले प्राइस कितना था चीनी का, 6 रुपये आंसर। अगर वो पूछता कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या है, तो रिड्यूस्ड प्राइस तब कितना हो जाता भाई, 5.4। तो फिलहाल 6 आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई एक नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम रहेगा भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण वाला चैप्टर। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ट्राई करो कि एक एक चीज़ अच्छे से फॉलो करो भाइयों। ठीक है, ये मेथड्स 2-3 बार देख लेना अच्छे से, जिससे कि कंसेप्ट बहुत पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। और भाई अपनी नॉलेज को शेयर करो बस। चलो दोस्तों।